आप में से कितने लोगों ने द कॉन्जरिंग मूवी देखी है? अगर देखी है तो आपको इस कहानी का प्लॉट तो पता ही होगा, लेकिन मूवी में ऐसे कुछ बातें हैं जो आपको नहीं दिखाए गए हैं। इस कहानी का रियल ट्रूथ सुनने के लिए तैयार हो जाइए। सो स्टोरी बिगिंस नाउ। रॉजर और कैरोलिन रोड आइलैंड में स्थित एक फार्म हाउस में रहने आए अपने 5 बेटियों के साथ। इनका ये फार्म हाउस करीब 2 एकड़ में फैला हुआ था। रॉजर और कैरोलिन ने इस फार्म हाउस में करीब 10 साल तक रहने का फैसला किया, लेकिन उन्हें क्या पता था कि ये उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। कहते हैं पहले कैरोलिन के सबसे छोटी बेटी को आत्माएं दिखती थी। शुरुआती में वहाँ सब ठीक रहा। धीरे धीरे वक्त बीतता गया और कैरोलिन के सभी बेटियों को आत्माओं का एहसास होने लगा। उन्हें डरावनी आत्माएं दिखने लगी। रॉजर और कैरोलिन समझ गए थे कि यहाँ एक से ज्यादा आत्माओं का वास है। ये आत्माएं उन्हें ज्यादा कुछ तो नहीं करती थी, बस वो कैरोलिन के बच्चों को खेलते हुए देखती थी। सब ठीक ही चल रहा था जब तक बादशिबा नाम की आत्मा वहां तक नहीं आई। ये इतनी क्रूअल स्पिरिट थी कि उसके डर से बाकी सारी स्पिरिट्स डर कर रहती थी। तब से कैरोलिन के घर में अजीब अजीब सी घटनाएं होने लगी। उन्हें रात में डरावनी और दर्दनाक आवाजें आने लगती थी। उनके बच्चों के बेड्स हवा में उड़ने लगते थे। रात में कुछ टूटने की आवाजें आती थी, मानो किसी की गर्दन टूट रही हो। कभी कोई चीज अपने आप ही इधर से उधर हो जाती थी। बादशिबा इतनी क्रूअल थी कि उसने कैरोलिन के शरीर में घुसकर उसके शरीर को अपने वश में करना चाहती थी। बादशिबा की आत्मा कैरोलिन के शरीर को जितना हो सके उतना टॉर्चर करने की कोशिश करती थी और उसकी आत्मा किसी नोकीली चीज से उसके शरीर पर सुरागे करती थी, मानो जैसे कोई सुई हो। उस समय एड और लॉरेन वॉरेन काफी फेमस पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर थे। उन्होंने काफी लोगों की मदद की थी। रॉजर ने फौरन एड और लॉरेन को अपने घर पर बुलाया। लॉरेन ने जब कैरोलिन की हालत देखी तो वो समझ गई थी कि आत्मा ने उसके शरीर पर अपना कब्जा कर लिया है। मूवी में बताया गया है कि एड और लॉरेन ने कैरोलिन पर एक्सोर्सिज्म किया था, लेकिन असलियत में एड और लॉरेन ने सांसा नाम की एक विधि को कैरोलिन पर इस्तेमाल किया था। ये एक ऐसी विधि थी जिससे कोई भी आत्माओं से कनेक्ट होकर उनसे बात कर सकता था। उस विधि के दौरान एड और लॉरेन को उस स्पिरिट के बारे में सब पता चल गया कि इसका नाम बादशिबा है और ये सन 1800 के करीब इस फार्म हाउस में अपने पति और बच्चों के साथ रहती थी। पता चला कि बादशिबा शैतान की पूजा करती थी। उसने अपने 2 बच्चों को शैतान को भेंट चढ़ा दिया था। वो अपने बच्चों को किसी नोकीले चीज से उनके सर के आर पार कर डालती थी, जैसे कोई सुई या छैनी। लोगों को भी बादशिबा के बारे में पता चल गया था और लोग उसे डायन कहते थे। पर पता नहीं एक दिन बादशिबा ने खुद को अपने फार्म हाउस के सामने फांसी लगा ली। लॉरेन को सब समझ आ रहा था। लॉरेन को सारी कड़ियां जुड़ते हुए दिख रही थी। बादशिबा की रूह दिखने में काफी खौफनाक थी। उसकी गर्दन पूरी मुड़ी हुई थी, मानो किसने मरोड़ दी हो। लेकिन इसके पीछे का सच तो मैंने आपको अभी बता दिया था। सांसा की विधि के समय बादशिबा की आत्मा ने काफी कोशिश की कि वो विधि रोक सके, लेकिन वो सफल नहीं हो पाई। एड और लॉरेन ने शैतानी आत्माओं का वो खौफनाक दरवाजा तो खोल दिया था, लेकिन उसे बंद करना उनके बस में नहीं था। यही गलती एड और लॉरेन से हो गई। रॉजर ने उसी समय एड और लॉरेन को अपने घर से निकाल दिया और फिर रॉजर और कैरोलिन अपने हाल में रहने लगे। अगले 7 साल रॉजर और कैरोलिन ने ऐसे ही निकाल दिए। रोज उनके साथ कुछ अजीब या कुछ अनहोनी होती ही रहती थी। फिर उन्होंने फैसला किया कि वो जॉर्जिया में अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करेंगे, लेकिन वहाँ भी इन आत्माओं ने इनका साथ नहीं छोड़ा। एड और लॉरेन उस पल को कभी भुला नहीं पाए। द कॉन्जरिंग मूवी में भी खुद लॉरेन ने काफी सारे सीन खुद ही गाइड किए हैं। उन्हें जितना हो सके उतना रियलिटी के करीब लेके गई। ये एक सच्ची घटना थी और आपको मूवी में ये सारी बातें नहीं बताई गई थी। दोस्तों, दुनिया में काफी सारी चीजें ऐसी है जो हमारे सोच के भी बियॉन्ड है।
जिसे हमारा दिमाग सोच नहीं सकता लेकिन उसकी प्रेजेंस को महसूस कर सकता है। ये घटना भी कुछ ऐसी ही थी। पैरानॉर्मल एक्टिविटीज होती है। ये एक ऐसी शक्ति होती है जिसे हम देख नहीं पाते, हाँ लेकिन इसे महसूस कर सकते हैं। और ये होता क्यों है इसका जवाब किसी के पास नहीं है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकॉन दबाना मत भूलना। मिलूंगा ऐसे एक वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय।